अशोक सम्राट, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। वह 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासित रहे। उनका शासन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अध्याय है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह सम्राट बिंबिसार के पोते और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अपने युवा काल में अशोक को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आदत थी और उन्होंने बहुत से युद्धों में भाग लिया। हालांकि उनकी कहानी का एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में भाग लिया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। यह युद्ध बहुत ही भीषण और रक्तपातपूर्ण था। अशोक ने इस युद्ध में विजयी होने के बावजूद वहां की भारी तबाही और हिंसा को देखकर गहरी मानसिक पीड़ा महसूस की। हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग घायल हुए थे। यह दृश्य उनके मन में एक स्थायी छाप छोड़ गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके संदेशों को फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने अहिंसा, शांति और सभी जीवों के प्रति दया की शिक्षा दी। इसके बाद अशोक ने धर्मपरायण जीवन जीने का संकल्प लिया और अपने शासन में भी इन मूल्यों को लागू किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अशोक स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से अपने आदेश दिए। इन शिलालेखों में अशोक के आस्थाएं, उनके नैतिक मूल्य और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अशोक ने अपने साम्राज्य को धर्मनिष्ठ और शांति का प्रतीक बनाने की कोशिश की। उन्होंने रक्तपात और युद्धों से दूर रहकर समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने अपने राज्यों में चिकित्सा, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया। अंत, अशोक का शासन भारतीय इतिहास का सबसे महान और आदर्श शासन में से एक माना जाता है। उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की नींव ने पूरे एशिया में प्रभाव डाला। उनका साम्राज्य आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 232 ईसा पूर्व में ली। अशोक सम्राट ने अपनी शासन शैली और जीवन के द्वारा यह संदेश दिया कि केवल शक्ति और विजय से अधिक महत्वपूर्ण शांति, अहिंसा और मानवता की सेवा है।